रहीम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78। दोस्तों, 8171 पोर्टल कितने अरसे के बाद अपडेट होता है और 8171 पोर्टल के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपनी अहलियत कब चेक कर सकते हैं और दोबारा आपको अपील का हक कब दिया जाएगा, कितने अरसे बाद दिया जाएगा, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये 3 अहम नुक्ते जो मुझसे बार बार पूछे गए कि इस बारे में आप हमें इन्फॉर्मेशन दें कि 8171 पोर्टल जो है वो कब अपडेट होता है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 8171 पोर्टल जो है हर सेमाई किस्त शुरू होने से पहले अपडेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो जुलाई, अगस्त और सितंबर की किस्त अब जारी हो चुकी है, इस किस्त के जारी होने से पहले पोर्टल अपडेट होता है। उसके ऊपर तमाम रेगुलर बेनिफिशरी का डाटा अपडेट होता है और जो नई बेनिफिशरी वो शामिल करते हैं, जो नई ख़वातीन को वो अहल करते हैं, उनका डाटा अपडेट होता है। उसके बाद जो है वो पोर्टल जो है वो खोल दिया जाता है। किस्त शुरू होने से 2-3 दिन पहले पोर्टल जो है वो क्लोज़ हो जाता है, वो अपडेट हो रहा होता है। जब वो अपडेट हो जाता है तो फिर पोर्टल को वो खोल देते हैं और उसके ऊपर जाकर आप अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं या जो भी आपने वहाँ से मालूमात लेनी है वो आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। दूसरा नुक्ता ये है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है और आप अपनी अहलियत चेक करना चाहते हैं तो 8171 पोर्टल के ऊपर आपकी अहलियत का स्टेटस जो है वो कितने अरसे बाद शो होता है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा के आ चुके हैं और रजिस्ट्रेशन को 3 से 4 माह का, कम से कम 3 और मैक्सिमम 4 माह का पीरियड हो चुका है, तो आपका स्टेटस जो है वो 8171 के ऊपर अपडेट हो जाता है। वहाँ आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में मैसेज आ जाता है कि आप अहल हैं या आप नाअहल हो चुकी हैं। तो रजिस्ट्रेशन के 3 से 4 माह के दरमियान जो है वो आपका स्टेटस जो है वो 8171 पोर्टल के ऊपर जो है वो अपडेट हो जाता है। आप पोर्टल पे जाकर अपना ID कार्ड नंबर लिख के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तीसरी अहम बात यह है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराई है और उसके बाद आप नाअहल हो गए हैं, अब आप दोबारा अपील का हक़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको अपील का हक़ कितने अरसे बाद दिया जाएगा, ये बात समझने की है। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आप नाअहल हो चुके हैं तो आप कम से कम 3 माह इंतज़ार करें। 3 माह के बाद आप 8171 पोर्टल पे जाकर अपने अपील का हक़ इस्तेमाल करने के लिए डेट मालूम कर सकते हैं कि आप किस डेट को दोबारा अपील कर सकते हैं। ये एक पहला सेक्शन हो गया। दूसरा ये है कि जब आप अपनी अपील का स्टेटस चेक करने के लिए 8171 पोर्टल पे जाएंगे तो वो आपको एक टाइम पीरियड देगा। असल में हर एक दफ़ा जो खातून नाअहल हो जाए तो उसको 2 साल के बाद दोबारा अपील का हक़ देते हैं, लेकिन एक खातून जो है वो नाअहल हो जाती है सितंबर के महीने में, तो वो दोबारा अपना स्टेटस चेक करती है दिसंबर में, सितंबर में, यानी 9वें महीने में वो नाअहल होती है, 12वें महीने में वो अपना स्टेटस चेक करती है दोबारा अपील का। तो उसको मैक्सिमम जो है वो 2 साल के पीरियड का टाइम वो दे देते हैं कि आपने फ़लाँ डेट को, फ़लाँ महीने को और फ़लाँ सन को दोबारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में आना है और अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, अपना अपील का हक़ इस्तेमाल करना है। तो नाअहल होने की डेट से 2 साल का अगला वो पीरियड लेते हैं, उसके दरमियान आपको वो अपील का हक़ देते हैं। तो आप इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि जब आप नाअहल हो जाते हैं तो 2 साल के बाद आपको दोबारा जो है वो अहल होने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए वो बुलाते हैं कि आप आकर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने का फिर आपकी जांच पड़ताल होगी और अगर वो समझेंगे कि आप मुस्तहिक अब हो गई हैं तो आपको मुस्तहिक ठहरा कर आपका जो है वो वजीफ़ा जारी कर देंगे। इस बारे में अगर कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप BASP की हेल्पलाइन पे कॉल करके वहाँ से मालूमात ले सकते हैं। मुझसे किसी किस्म की मालूमात लेना चाहें तो मुझसे ले सकते हैं। अगली इस तरह की मालूमाती वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।